राधे राधे सभी को कन्हैया। राधे राधे। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। भगवान जी की कुछ कथा सुनाओ आज आप मुझे। ठीक है। तो हाँ एक जी। मुसलमान फैमिली में एक बच्चा जन्म लिया था। तो उसको जगन्नाथ भगवान का बहुत बहुत कथा सुनने का शौक था। ओके। तो उसके पापा लकड़ी काटते थे, उसके पापा लकड़ी काट के बेचते थे और पैसा कमाते थे। तो वो बच्चा जो है उसको उसके पापा आते थे तो बहुत थक जाते थे तो नहीं सुना पाते थे। तो वो बच्चा बहुत बहुत गुस्सा हो जाता था। तो वो बच्चा तो गुस्सा तो नहीं होना चाहिए था ना, जब अगर उसके पापा थके हुए हैं तो बच्चे को समझना चाहिए, इसमें गुस्सा तो करना नहीं चाहिए। गुस्सा करना तो गंदी बात है। वो गुस्सा भी आया पर वो रोने लगा कि मुझे कहानी नहीं सुनने को मिला। गुस्सा नहीं होता होगा, दुखी हो जाता होगा वो भक्त, है ना? हाँ। तब ना वो बहुत रोता था। एक दिन वो अपने पापा के साथ वो जिद करने लगा कि मुझे ले चलो जगन्नाथपुरी ले चलो। तो ना क्यों जगन्नाथपुरी क्यों जाना था उसको? क्योंकि उसको भगवान के दर्शन करने थे। कौन से भगवान के? जगन्नाथ भगवान को। अच्छा, जगन्नाथ जी के दर्शन करने थे। हाँ। तो इसीलिए वो अंदर जाने की कोशिश किया पर वो संत महात्मा जो थे। हाँ, पंडा पुजारी की बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा, मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो उसको अंदर नहीं जाने दिए। तो इसीलिए वो बहुत दुखी हुआ। तो वो घर पर आ गया। तब ना वो बहुत रोया रात को। तब वो भगवान देख रहे थे तो भगवान सोचे कि मैं एक गुब्बारा वाला का रूप धारण करके उस बच्चे के पास जाके उसको कहानी सुनाऊंगा। तब वो गुब्बारा वाले का रूप धारण करके उसको कहानी सुनाने के लिए चल पड़े। तब वो ना हरि बोल का नाम जाप करते हुए कैसे कहते थे? हरि बोल जोर जोर से कहते थे। जय जगन्नाथ, हरि बोल, जय जगन्नाथ। हाँ। अच्छा। तो कह रहे थे तो वो गए। तब बच्चा सुना कि कौन है तो वो जल्दी से जाके देखा खिड़की पर। तो वो बोला कि ए बाबा इधर आओ। तो वो सोचे कि अच्छा हुआ मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। तब वो आ गए और बोले कि गुब्बारा चाहिए। तो वो बोला नहीं मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए, मुझे कथा सुनना है। तो वो कथा सुनाने बैठ गए। तो वो उनको सुनाए बोले कि जो भक्त होता है ना वो जगन्नाथ भगवान को प्यार करता है और जगन्नाथ भगवान ही उसको बहुत प्यार करते हैं। तब वो बच्चा सोचा कि हाँ ये तो सही बात है। तो तब ना उसको मुझे तो इतना कहानी पता नहीं है पर मैं बता देता हूँ कि वो ना उनको कहानी सुनाए फिर चल गए। अच्छा, कथा सुना के चले गए भगवान जगन्नाथ जी। और आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊं? आगे ऐसा होता है कि वो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि अरे सभी लोग तो मेरा दर्शन कर लेते हैं, पर जो छोटे जाति के लोग हैं जिसको समाज ने छोटा बनाया, मैंने तो सबको बराबर बनाया, 2 हाथ 2 पैर सबके दिए, 2 आंखें सबको दिया, पर कुछ समाज के लोग हैं जिन्होंने छोटे जाति बड़ी जाति करके कुछ भेदभाव बनाया है। तो जो छोटे जाति के लोग हैं वो तो मेरी दर्शन नहीं कर पाते हैं, पर मेरे भक्त के हृदय में मैं जाति पाति नहीं देखता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे वो भक्त भी मेरे को दर्शन मेरी कर सके जो दूर रह के ही मुझसे मिलना चाहते हैं, जिसको मंदिर आना पंडा पुजारी ने अलाउ नहीं किया है। ऐसी ही कर्माबाई नाम की एक भक्तन थी, माता कर्माबाई। तो माता कर्माबाई जब भगवान जी श्री जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए मंदिर गई तो पंडा पुजारी ने बोला, अरे माता आप छोटी जाति की हो इसीलिए हम मंदिर में आपको नहीं आने देंगे। तो माता को धक्का मार के पंडा पुजारी ने नीचे धक्का दे दिया। सीढ़ी के नीचे खड़ा होके माता कर्माबाई ने नारियल का भोग ऐसे करके लिया और बोला, हे जगन्नाथ आप तो सर्वत्र हो, आप तो हर जगह पे हो, आप कन कन में हो, इसीलिए मैं यहीं से भोग लगाती हूँ, आप मेरे भाव को देख के भोग को ग्रहण कर लो।
भगवान श्री जगन्नाथ ने बोला, इतना अच्छा प्यार से कौन भोग लगाता मुझे, पंडा पुजारी भी नहीं लगाते। तो भगवान जी ने मंदिर से ही भगवान जी ने कर्माबाई के हाथ से वो फल को ले लिया और खाने लगे। पंडा पुजारी ने देखा इनके हाथ में अभी नारियल था, अभी गायब कैसे हो गया। तो देखा कि अरे अंदर जाके ये क्या, जगन्नाथ जी के मुंह में नारियल लगा। फिर क्या होता है, एक दिन जगन्नाथ जी ने पंडा पुजारी को देखा कि ये सोने के लिए चला गया है और कर्माबाई ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई है, यमी यमी खिचड़ी। तो मैं खिचड़ी खाने के लिए जाऊंगा। जब देखा कि सुबह के 4 बजे ही कर्माबाई उठी, चूल्हा चौका किया, लकड़ी इकट्ठा करके वन से लाई, बहुत सारा वेजिटेबल्स काट रही थी। बोल जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी उनके पास नहीं थे, परंतु उनको पता है कि हर कन में जगन्नाथ जी हैं, तो वो बात कर रही थी। अकेली बूढ़ी माई थी, परंतु उन्होंने सब्जी काटते वक्त भाव में डूब के कहती हैं, जगन्नाथ देखो आज मैं तुम्हारे लिए ना इतने सारे सब्जी मार्केट से लाई हूँ। देखो गोभी है, आलू है, टमाटर है, बीन्स है, गाजर है, सब कुछ है। इस सब सब्जी को काटूंगी खिचड़ी में और खिचड़ी में। और मैं क्या, जा रहे हो आप? तो फिर कहाँ जाना है? नहीं कोई बात नहीं। तो सारा का सारा सब्जी में खिचड़ी में डालूंगी, बहुत टेस्टी खाना मैं आपके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। भगवान जगन्नाथ मंदिर में थे, देखे सब लोग तो ब्रह्म मुहूर्त के समय सो रहा है, परंतु मेरी भक्तन कर्माबाई जाग रही है। जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा, बलभद्र तीनों मंदिर से निकले और दौड़ते दौड़ते कर्माबाई के घर गए। बोले, कर्मा कर्मा जल्दी, कर्मा जल्दी कर, जल्दी कर, कर्मा कर्मा खिचड़ी बना, कर्मा। तो बोला कि कर्मा क्यों कह रहे हो? बोले, माँ मैं कर्मा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जल्दी करो, पंडा पुजारी उठेगा मंदिर में, देखेगा मैं तो हूं नहीं। तो जब मैं हूं नहीं तो फिर भगवान जी मतलब पंडा पुजारी सोचेंगे भगवान जगन्नाथ कहाँ चले गए। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपके पास आ जाता हूँ और आपका खिचड़ी बना के खा के चला जाता हूँ। तो माता ने बोला, अरे जगन्नाथ आप स्वयं आ गए हमारे घर पे, चलो बैठो। चटाई बिछाई, उनके पैर धोए, उनके पैर को प्रणाम किया, उनके थाली में परोसे भोजन, गरम गरम खिचड़ी। तो खिचड़ी खा के जब गए तो कर्माबाई, धीरे धीरे ये बात पूरे के पूरे सारे लोगों को पता चला, गांव में, पूरे जगन्नाथपुरी में ये बात फैल गई कि भगवान श्री जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ घर पे जाके खिचड़ी खाते हैं। तो क्या हुआ, उसके बाद पंडा पुजारी ने सोचा क्यों ना मैं भी खिचड़ी बना करके खिलाऊं, ताकि मेरे हाथों से भी ये भोग पावे। ठीक है, थोड़ा उठो ना, मेरा पाँव भारी हो रहा है। इधर बैठो। हाँ यार, ओके थैंक यू, थैंक यू। ओके कोई बात नहीं। तो पंडा पुजारी ने सोचा कि अरे जगन्नाथ जी को खिचड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं भगवान जी को खिचड़ी खिलाऊंगा। फिर पंडा पुजारी ने खिचड़ी बनाया, तो खिचड़ी को भगवान जगन्नाथ जी ने क्या किया, नहीं खाया। और जब खिचड़ी नहीं खाया तो भगवान जी को वो खिचड़ी क्या करते हैं, वो पंडा पुजारी ने सोचा मेरे खिचड़ी तो खाते नहीं, कर्माबाई की खिचड़ी कैसे खाते हैं, चलो कर्माबाई से पूछूं कि क्या क्या सब्जी डालते हैं इसमें कि जगन्नाथ जी को इतना पसंद है। तो उन्होंने क्या किया, कर्माबाई के पास गए। कर्माबाई ने बोला, अरे पंडा पुजारी तुम मेरे अछूत के घर में आ गए हो, तुम तो अछूत हो जाओगे, तुम तो मंदिर नहीं जाने दिए, तो मेरे घर में कैसे आ गए। कर्माबाई वो सब बात छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, मुझे पता चला है कि हर दिन जगन्नाथ जी तुम्हारे घर में खिचड़ी खाने आते हैं, क्या ये बात सच है? उन्होंने बिल्कुल सत्य है। और जब सत्य है तो क्या तुम खिचड़ी में डालती हो कि मेरे 56 भोग नहीं खाते और तुम्हारी सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए आ जाते हैं? तो बोलते मैं क्या डालती हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास जो भी वेजिटेबल्स होते हैं ना, उस वेजिटेबल्स को मैं डाल देती हूँ और भगवान जी खाते आ जाते हैं। तो पंडा पुजारी ने सारे सब्जियों का लिस्ट लिखा, उसी हिसाब से खिचड़ी बनाया। फिर भी जगन्नाथ जी ने उनका भोग ग्रहण नहीं किया। फिर पंडा पुजारी को दुख हुआ, मैंने इतने बनाए फिर भी नहीं खाया, क्या दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। फिर पंडा पुजारी चले गए कहाँ पे, कर्माबाई के घर पे। बोलते कर्माबाई
मेरे हाथों से बना हुआ 56 भोग भी नहीं खाया, खिचड़ी भी नहीं खाया, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला, अरे पंडा पुजारी, तुम तो ऊंची जाति के हो, तुम्हारे पास तो वेदों का ज्ञान है, परंतु तुमको ये ज्ञान नहीं है कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भोजन के भूखे नहीं है वो। ना तो जाति पाति वो देखते हैं, ना तो भोजन शुद्ध अशुद्ध देखते हैं, बस उनको प्रेम से बना हुआ भोग पवाओगे तभी वो पाएंगे। तो बोलते अच्छा ठीक है, कैसे प्रेम करूं उनसे, मुझे तो प्रेम होता ही नहीं है। तो बोले ठीक है, देखो तुम उनसे प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हे जगन्नाथ, आप तो जगत के नाथ हो, फिर आप तो मेरे जैसे दीनहीन पापी जीव के भी नाथ हो, इसीलिए आप मेरे हृदय में प्रेम को जगाओ ताकि मैं आपसे प्रेम करूं और फिर आप मेरा भोग ग्रहण करो। तो पंडा पुजारी ने समझा कि सचमुच में ये कर्माबाई नीच जाति की होके भी भगवान को भोग लगाती है और भगवान साक्षात आके मंदिर सुट के इनका भोजन खाते हैं, पर मेरा भोग नहीं खाते। तो इसीलिए उनको पंडा पुजारी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने घुटने पे आकर के भगवान जी को प्रणाम किया कि हे जगत के नाथ, हे जगन्नाथ जी, आप तो जगत के नाथ हो, आप मेरे भी नाथ हो, इसीलिए अगर बालक से कोई गलती हो जाती है तो भगवान माफ करते हैं, तो आप मुझे माफ करो और मेरे हृदय में प्रेम जगाओ ताकि मैं आपसे प्रेम करूं और मैं आपकी सेवा करूं। भगवान जगन्नाथ जी को, हाँ, उनको बहुत खुशी हुआ कि फाइनली मेरा पंडा पुजारी मेरे दिल में इसके लिए प्रेम आ ही गया कर्माबाई के द्वारा। फिर उसके बाद कर्माबाई को उन्होंने प्रणाम किया और बोला कि हे मैया, आप मुझे क्षमा कर दो। बोला क्यों? तो बोला इसलिए क्योंकि मैंने आपको मंदिर नहीं आने दिया, और अगर आप मुझे माफ नहीं करोगे तो आपको जो प्रेम करते वो भी मुझे माफ नहीं करेंगे। माफ अगर आपने मुझे किया तो भगवान जी भी मुझे माफ कर देंगे। तो इसीलिए जब तक भक्त को आप नाराज रखोगे, किसी भी भक्त को, और भगवान को पूजने जाओगे, भगवान आपकी पूजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला धर्म हमारा क्या है? पहले भक्त को प्रसन्न करो, भक्त की सेवा करो। भक्त की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। जैसे कि आप मेरे बाबू हो, ठीक है, आपको कोई प्यार करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? तो आपको कोई प्यार करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा। आपको कोई मारेगा तो मुझे कैसा लगेगा? बुरा। तो वैसे ही अगर हम किसी भक्त की सेवा करते हैं तो वो सेवा भगवान को समर्पित हो जाता है, और अगर हम किसी भक्त को कष्ट पहुंचाते हैं अपने वाणी के द्वारा या अपने शरीर के द्वारा, तो वो पाप भगवान को कष्ट पहुंचता है और भगवान जी हमें पाप देते हैं। इसीलिए अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना है, प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? हमें दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हर जीव का सम्मान करो, हर जीव के अंदर भगवान को देखो और हमेशा नाम जाप करो, उनके रूप का स्मरण करो। जैसे कि मान लो आपने बोला राधा, तो राधा तो आपकी पड़ोसी भी है, आपके घर में है, आपकी टीचर भी है। तो किस राधा? वो साक्षात जो देवी बैठी हुई हैं, श्री कृष्ण भगवान, जिनके चरणों पे पुष्प रख के उनका पूजा करते हैं, उस राधा को ध्यान कर रहे हो या आपकी टीचर राधा को ध्यान कर रहे हो? दोनों को। चलो ठीक है, लेकिन आपको रूप ध्यान उनका करना चाहिए, श्री राधा रानी का। इसीलिए नाम के साथ रूप का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए रूप नाम जाप, भक्त की सेवा, रूप का ध्यान करना, नाम जप करना, ये सबसे पहला आपका